नफ्स की तरफ मैलान, ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है। आप दीन के मामले में कोई बात बता रहे हैं और कुरान और हदीस के बजाय उसमें आपकी ख्वाहिश भी शामिल है, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। और आप अमल के मामले में, फैसलों के मामले में, हुक्म के मामले में कुरान और हदीस को छोड़ करके अपने ख्वाहिश को रख करके आप कुछ भी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान के अंदर सबसे बड़ा गुमराह उस शख्स को कहा गया है जो नफ्स की पैरवी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़सस आयत नंबर 50 के अंदर फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए, वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिग़ैरि हुदम मिनल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है? मिम्मन इत्तबा हवाहु बिग़ैरि हुदम मिनल्लाह, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को रब बना लिया, जिन्होंने अपने ख्वाहिश की इत्तिबा की अल्लाह की रहनुमाई के बगैर। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता है। इस आयत के अंदर एक बड़ा गहरा नुक्ता पेश किया गया है कि नफ्स की गुलामी करने वाला सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुमराह है इस धरती के ऊपर। क्योंकि जब आदमी नफ्स का गुलाम बन जाता है, नफ्स का पैरों बन जाता है, तो कुरान और हदीस को वो पैरों तले रौंद डालता है। नफ्स को ऊंचा करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। सबसे बड़ा गुमराह कहा गया। और नफ्स का मामला इतना ख़तरनाक है कि आदमी नफ्स की इत्तिबा करने लगे, ये मामला इतना ख़तरनाक है कि नबी से कहा गया है, नबी से कहा गया है कि अगर आप भी नफ्स की पैरवी करेंगे तो ये नफ्स की पैरवी करना, ये ख्वाहिशात की पैरवी, ये आपको सही रास्ते से हटा देगी। अल्लाह अकबर। ख्वाहिशात की पैरवी नबी को सही रास्ते से हटा दे, कुरान कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह साद आयत नंबर 26 के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाता है। और क्या फरमाता है? या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने आपको ज़मीन में खलीफा बना दिया है, जानशीन बना दिया है। फहकुम बैनन नास बिल हक़, लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करना, लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला करना। वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, ए दाऊद अपने नफ्स की पैरवी न करना, ख्वाहिशात नफसानी की जानिब मैलान न रखना। फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, ए दाऊद अगर आपने भी अपनी ख्वाहिश की पैरवी करी तो ये आपकी पैरवी, ख्वाहिशात नफसानी की ये पैरवी आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुम बिमा नसू यौमल हिसाब, और बेशक जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं, क़यामत के दिन को भुला देने की वजह से अल्लाह ताला के पास उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो नफ्स की तरफ मायल हो जाना, कुरान और हदीस की रहनुमाई को छोड़ करके नफ्स की तरफ मायल हो जाना, ये आदमी जब नफ्स की तरफ मायल होने लगे तो बहकने का इम्कान इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि अगर आप भी नफ्स की इत्तिबा करेंगे, नफ्स के मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला करेंगे, ख्वाहिश की मानेंगे, तो ये नफसानी ख्वाहिश आपको कुरान और हदीस से, आपको राह मुस्तकीम से हटा देगी। बहुत ही अहम मामला है। नफ्स परस्ती के नुकसानात में से एक अहम नुकसान है कि आदमी जब कुरान और हदीस की मौजूदगी में नफ्स का पैरो हो जाता है तो वो जन्नत के बजाय जहन्नम का राही बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था
कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर कुरान और हदीस को छोड़ करके अमल करने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग कुरान और हदीस को छोड़ देंगे और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर ऐसा बुरा ज़माना आएगा, ऐसा बुरा दौर आएगा कि कुरान और हदीस की रहनुमाई मौजूद होगी, उसके बावजूद लोग कुरान और हदीस की मानने के बजाय मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और इस तरह ज़िंदगी गुजारने में यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताना मकसद यह है कि एक मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जन्नत के तालिब को ऐसा नहीं होना चाहिए, जहन्नम से बचने वाले को ऐसा नहीं होना चाहिए। तंबीह है गोया कि एक तरफ से क्या फरमाया था, इन बातों को हदीस के ज़रिए से मुदल्लल करते हैं। वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलतुमूहु जुहरा दब्बिन तबीतुमूहुम क़ुल्ना अल यहूद वन नसारा क़ुल्ना या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल इत्तिसाम। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, कि उम्मत मुहम्मदिया में ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा ज़माना भी आएगा कि तुम लोग अपने से पहले लोगों की इत्तिबा करोगे, कुरान और हदीस की इत्तिबा करना छोड़ दोगे, अपने से पहले लोगों की रविश पर चलना शुरू कर दोगे। जिस रविश पर चल करके लोग बर्बाद हो गए, उसी बर्बादी के डगर पर तुम भी चलना शुरू कर दोगे। शिब्रम बे शिब्रिन ज़िराअन बे ज़िराइन, बालिश्त बालिश्त, हाथ हाथ, यानी अपने से पहले लोगों की गलत रविश पर चलने में बिल्कुल बराबर बराबर का मुकाबला करोगे। हत्ता लौ दखलतुमूहु जुहरा ज़ब्बिन तबीतुमूहुम, यहाँ तक कि तुमसे पहले लोगों में से किसी शख्स ने या फिर कोई शख्स किसी गोह के बिल में दाखिल हुआ होगा तो उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी ऐसा शख्स होगा कि अपने से पहले लोगों की कॉपी करने में गोह के बिल में भी दाखिल होगा। समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर रहे हैं, वज़ाहत कर रहे हैं कि इस कदर दीन से दूरी का मामला हो जाएगा, कुरान और हदीस से दूरी का नतीजा इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि अपने से पहले गुमराह लोगों के नक्शे कदम पर लोग चलना शुरू कर देंगे और कुरान और हदीस को भुला देंगे। कुल्ला या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा, सहाबा किराम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कह रहे हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में ऐसा बुरा दौर भी आएगा कि पिछली उम्मतों की रविश पर चलने लगेंगे, गलत राह पर चलने लगेंगे, क्या इससे मुराद यहूद व नसारा है? कहाँ, फिर कौन? यानी उम्मत मुहम्मदिया पर ऐसा बुरा ज़माना आएगा, ऐसा बुरा दौर आएगा कि लोगों के पास रहनुमाई मौजूद होगी, कुरान और हदीस की तालीम मौजूद होगी, लेकिन ज़िंदगी गुजारने में इस कदर आज़ाद हो जाएंगे, इस कदर ख्वाहिश के ग़ुलाम बन जाएंगे कि यहूद व नसारा की स्टाइल उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। यहूद व नसारा के तरीके पर अमल करने में लोग फ़ख्र महसूस करेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने में फ़ख्र महसूस नहीं करेंगे। बेहयाई आज देख ही रहे हैं, बेपर्दगी, खाने पीने में गैर इस्लामिक तरीक़ा, शादी ब्याह में देखेंगे जो सिस्टम है खड़े होकर के खाने पीने का, ये मुसलमानों के अंदर भी ये सिस्टम आ गया है कि शादी ब्याह में खड़े खड़े लोगों को खाना खिलाना, इस पर फ़ख्र महसूस करना।
वेस्टर्न कल्चर है, कुरान और हदीस का तरीका मौजूद है, लेकिन बफ सिस्टम है। तो ऐसा ज़माना आएगा कि कुरान और हदीस की तालीम मौजूद होगी, लेकिन लोग ख्वाहिश के मुताबिक अमल करेंगे, और ख्वाहिश पर अमल करने में यहूदो नसारा के बिल्कुल कदम ब कदम चलेंगे। खाने पीने का मामला होगा, ओढ़ने का मामला होगा, ज़िंदगी गुजारने का मामला होगा। आज कितने ऐसे तरीक़े हैं जो मुसलमानों के घरों में राइज हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है बल्कि यहूदियों से है, नसरानियों से है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की पैरवी करने का ख़तरनाक नतीजा इस हदीस के अंदर बताया है। लिहाजा इस हदीस के अंदर एक अहम सबक है, और वो सबक ये है कि कुरान और हदीस के मानने वालों को अपनी ज़िंदगी में मुहासबा करना चाहिए कि मेरा अमल ख्वाहिश के मुताबिक है कि शरीयत के मुताबिक है। मेरी ज़िंदगी ख्वाहिश के मुताबिक गुज़र रही है या फिर शरीयत के मुताबिक गुज़र रही है। लिहाजा जो कुरान और हदीस के मानने वाले हैं उन्हें एहसास करना चाहिए, उन्हें मुहासबा करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को जो जन्नत की तलब रखते हैं, जो जहन्नम से बचना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर उम्मत मुहम्मदिया के ताल्लुक़ से 3 किस्म के खदशात का इजहार किया था। 3 किस्म के खौफ का इजहार किया था, और वो तीनों किस्में आज के दौर में पाई जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 चीज़ों के बारे में खौफ का इजहार किया था कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में इन 3 चीज़ों का खौफ है, वो तीनों बुराइयां आज के दौर में पाई जाती। क्या फरमाया था, एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी बरज़ा अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिम्मा अख़शा अलैकुम शहवातिल ग़य्य फ़ी बुतूनिकुम व फ़ुरूजिकुम व मुदल्लातिल हवा। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू बरज़ा अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मा अख़शा अलैकुम शहवातिल ग़य्य, कहा कि सरकशी के मोड़ पर जब ख्वाहिशें पहुंच जाए, ख्वाहिशात जब नफ्स सरकश हो जाए, और बिल्कुल तो उस मौके पर सबसे ज़्यादा जो डर मुझे उम्मत मुहम्मदिया पर है वो 3 चीज़ों के ताल्लुक़ से है। फ़ी बुतूनिकुम, उम्मत मुहम्मदिया के पेटों से मुझे डर है। पेटों के ताल्लुक़ से फितना आ जाएगा। जब आदमी शहवात का रसिया हो जाएगा, ख्वाहिशों का रसिया हो जाएगा, तो फितना 3 तरह के फितने से ये उम्मत 2-4 होगी। पहले फितने का ताल्लुक़ पेट से है, वो फ़ुरूजिकुम, दूसरे फितने का ताल्लुक़ शर्मगाह से है, वह मुदिल्लातिल हवा, और तीसरे फितने का ताल्लुक़ गुमराह करने वाली ख्वाहिशात से है, गुमराह करने वाली उम्मीदों से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों का खौफ, 3 चीज़ों का डर मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा है। पेट का फितना, उम्मत मुहम्मदिया के ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुझे पेट के फितने का खौफ है। पेट का फितना क्या है? हलाल व हराम की तमीज़ न करना, खाने पीने में हलाल व हराम की तमीज़ न करना, ये पेट का फितना है। इस चीज़ को एक हदीस से मुदल्लल करते हैं। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल
याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम अमिन हलाल, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल बुयू। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल बुयू में हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा दौर आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल, आदमी माल कमाएगा, आदमी बैंक बैलेंस बनाएगा, लेकिन ये एहसास नहीं होगा कि ये माल कहाँ से कमा रहा है, बस माल कमाएगा। उम्मत मोहम्मदिया पर ऐसा दौर आएगा कि ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल अमिनल हलाल अमिन हराम, माल हराम तरीके से आ रहा है, माल हराम तरीके से आ रहा है कि हलाल तरीके से आ रहा है, एक मुसलमान को परवाह नहीं होगी। माल पसीने की कमाई से माल जमा हो रहा है या फिर धोखाधड़ी से माल जमा हो रहा है, हराम तरीकों से माल की कमाई हो रही है, आदमी को परवाह नहीं होगी। ये ज़माना, इस ज़माने में हम हैं कि नहीं है? है इस ज़माने के अंदर। माल आ रहा है ना, आने दो। और जब आदमी के पास माल आता है तो हलाल और हराम का फतवा भी नहीं पूछता है, कमा लेंगे उसके बाद फतवा पूछ करके सही हुआ तो तौबा कर लेंगे, गलत हुआ तो तौबा कर लेंगे, सही हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह। माल कमाने में आदमी को मोहतात रहना चाहिए। पता है, इबादत के कबूल होने के शराइत में से एक अहम शर्त है कि इबादत करने वाला हलाल खोर हो, हराम खोर ना हो। जी, बहुत कड़वा जुमला है ये। आदमी सजदा पर सजदा कर रहा है लेकिन हराम माल से परवरिश हो रही है, हराम माल का कपड़ा पहना हुआ है, उसकी दुआ कबूल नहीं, उसका सजदा कबूल नहीं। या आदमी सजदे पर सजदे किए जा रहा है, रुकू पर रुकू किए जा रहा है, तहज्जुद गुजार है, नवाफिल का पाबंद है, लेकिन माल के बारे में मोहतात नहीं है, माल के बारे में सीरियस नहीं है कि मेरे पास जो माल आ रहा है वो हराम का है कि हलाल का है, मैं जो लुक़मा पेट के अंदर डाल रहा हूँ वो हराम का है कि हलाल का है। ये बहुत ही अहम मामला है इबादत के कबूल होने के मामले में भी, याद रखिएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे अपने उम्मत में इस ताल्लुक़ से, पेटों के ताल्लुक़ से फितने का डर है।